नमस्कार दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें किसानों और ऊर्जा क्षेत्र के लिए कुछ क्रांतिकारी फैसले लिए गए हैं। खरीफ फसलों के लिए एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा दी गई है और कोयले से गैस बनाने की एक विशाल योजना को मंजूरी मिली है। आज के वीडियो में हम इन 4 बड़े फैसलों का विश्लेषण करेंगे और विस्तार से समझेंगे कि कोयला गैसीकरण यानी कि कोल गैसिफिकेशन क्या है और एमएसपी बढ़ने से किसानों की जेब पर क्या असर पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ा फैसला किसानों के हक में लिया गया है। सरकार ने 2026-27 सीजन के लिए 14 खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ा दी है। आखिर ये एमएसपी है क्या? न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी वह गारंटीड कीमत है जो सरकार किसानों को उनकी फसल के लिए देती है, चाहे बाजार में कीमतें कितनी भी गिर जाएं। यह किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से बचाता है। कितनी हुई है बढ़ोतरी? धान यानी पैडी की एमएसपी को 117 रुपये बढ़ाकर 2300 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इसी तरह कपास यानी कॉटन की एमएसपी में 501 रुपये की बड़ी वृद्धि की गई है, जिससे अब यह 7121 रुपये हो गई है। रागी, मूंग और तूर दाल की कीमतों में भी अच्छी बढ़त देखी गई है। सरकार का कहना है कि यह नई कीमतें लागत से कम 50% अधिक मुनाफा सुनिश्चित करेंगी। कैबिनेट का दूसरा बड़ा फैसला ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा है। सरकार ने 8,500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि के साथ कोल गैसीकरण प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। क्या है कोल गैसीकरण? आमतौर पर हम कोयला जलाकर बिजली बनाते हैं, जिससे प्रदूषण होता है, लेकिन गैसीकरण की प्रक्रिया में कोयले को जलाया नहीं जाता, बल्कि इसे ऑक्सीजन और भाप के साथ गर्म करके सिन गैस में बदल दिया जाता है। क्या क्या हैं इसके फायदे? इस गैस का उपयोग खाद यानी फर्टिलाइजर, केमिकल और सिंथेटिक ईंधन बनाने में किया जा सकता है। इससे भारत को प्राकृतिक गैस और मिथेनॉल के आयात यानी इंपोर्ट पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। यह पर्यावरण के लिए कम नुकसानदायक है। सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले का गैसीकरण किया जाए। इसके अलावा 2 और बड़े फैसले लिए गए। पहला, वाराणसी एयरपोर्ट का विस्तार। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाराणसी के पूर्ण विकास के लिए 2869 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। यहाँ नया टर्मिनल और रनवे का विस्तार होगा। अपतटीय पवन ऊर्जा यानी कि ऑफशोर विंड एनर्जी, गुजरात और तमिलनाडु के तटों पर 1 गीगावाट के ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए 7,453 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। समुद्र के बीच में बड़ी पवन चक्कियां लगाई जाएंगी। तो दोस्तों, ये थे कैबिनेट के 4 मास्टर स्ट्रोक। जहां एक तरफ किसानों को सही दाम देने की कोशिश है, वहीं दूसरी तरफ भारत के भविष्य की ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी के लिए तैयार किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या एमएसपी में यह बढ़ोतरी किसानों के लिए काफ़ी है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।